रहस्यमयी मंदिर केदारनाथ किसने बनाया? हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर को किसने और किस मकसद से बनवाया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग सबसे अलग क्यों है। इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? हजारों साल पहले जब विज्ञान की आज की तरह तरक्की नहीं हुई थी, तब लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी तकनीक को कैसे जानते थे? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी नुकसान के ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में कैसे दबा रहा। इसके पीछे की कहानी क्या है? जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक 6 महीने तक कैसे चलता रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, 2013 की बाढ़ में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तब मंदिर के पीछे से आई विशालकाय भीमशिला रखी या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार? इन सभी रहस्यमयी घटनाओं का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम केदारनाथ मंदिर के अनसुने रहस्य आपको बताएंगे। ये ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। भारत के उत्तराखंड में बसा केदारनाथ धाम नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और रहस्यों का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। ये सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता आया है। पर क्या आप जानते हैं कि मंदिर के हर पत्थर के पीछे छिपी हैं अनेक अद्भुत कहानियां? ये केवल आस्था ही नहीं, ये विज्ञान और चमत्कारों से जुड़ी है। 2013 की आपदा। 16 जून 2013 की वो काली रात जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर और विनाश कर दिया। लेकिन इसी विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार घटा जिससे लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। चलिए हम आपको उस समय की भयावता और चमत्कार के बारे में बताते हैं जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। उस रात केदारनाथ में बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से उफनता हुआ आ रहा था। भारी बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से स्थिति और भी भयानक हो गई थी। पानी, पत्थर और मलबा शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। जहां पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, वहां अब विनाश का तांडव था। होटल, घर, दुकान सब कुछ बहा ले गया। करीबन 6000 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन एक बात साफ थी, ये आपदा केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। क्या ये भगवान शिव के धाम को तबाह करने वाली थी? जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, पानी के बहाव के साथ मंदिर के पीछे आकर रुक गई। वो पत्थर मंदिर के करीब 50 फीट पीछे रुक गया और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस समय मानो भगवान की कृपा ने मंदिर को तबाही से बचा लिया एवं सारा पानी भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया। आसपास के सभी ढांचे बह गए, लेकिन मंदिर, शिव का ये पवित्र धाम, चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बचा रहा। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये शिव के प्रति भक्तों की आस्था का जीवन प्रमाण बन गया। इस विशाल शिला को स्थानीय लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। महाभारत काल के महान योद्धा भीम के नाम पर रखी गई यह शिला केदारनाथ धाम के चमत्कार का प्रतीक बन चुकी है। इसका नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया और पांडवों का केदारनाथ से क्या संबंध है, वो हम आगे बात करेंगे। लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा और महाभारत के भीम की शक्ति का प्रतीक है। आज भी भक्त इस शिला की पूजा करते हैं, इसे मंदिर के दर्शन का अभिन्न अंग मानते हैं। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान हैं। उनका मानना है कि यह पत्थर पहाड़ से खिसककर बहता हुआ नीचे आ गया था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? क्या यह शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुकी और पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया? यह शिला लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी थी। इसका वजन लगभग 1000 मैट्रिक टन से ऊपर माना जाता है। अगर ये शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर देती। मंदिर में करीबन 300 लोगों ने शरण ली हुई थी और इस शिला की वजह से सबकी जान बच गई। हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि इतनी भयंकर जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज तक कैसे सुरक्षित खड़ा है? इसका जवाब छुपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी में। एक ऐसी तकनीक जिससे मंदिर के भारी पत्थरों को बिना किसी गारे या सीमेंट से पत्थरों को कैसे जोड़ा गया। हजारों साल पहले जब उपकरणों का कोई नाम निशान नहीं था, तब इस मंदिर को बनाया गया। लेकिन इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी गारे या सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस प्रकार तराशा कि वो एक दूसरे से उत्तम सटीक तरीके से बैठ जाते हैं। इस तकनीक ने मंदिर को प्राकृतिक तरीकों से आपदाओं से बचाया है,
चाहे भूकंप हो, हिमपात हो या फिर बाढ़। 2013 की भयंकर बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, फिर भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। यही नहीं, मंदिर की दीवारें आज भी वैसे ही खड़ी हैं जैसे सदियों पहले थीं। या इंटरलॉकिंग तकनीक ही जिससे पत्थरों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें कोई आपदा हिला नहीं सकी। एक ऐसी तकनीक जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। यही है भारतीय वास्तुकला का कमाल। तो हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर किसने इतनी तकनीक से मजबूत केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। इसके पीछे की कहानी और इतिहास को जानना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए हम शुरुआत से ही इस मंदिर की गहराइयों में जाते हैं और समझते हैं कि किसने और कैसे इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके दिल में केदारनाथ धाम के दर्शन करने की गहरी इच्छा है? अगर आपकी भी यही तमन्ना है कि भोले बाबा के चरणों में शीश झुकाएं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जल्द ही मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।